सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। ये है ऑल इंडिया रेडियो का अमृतसर स्टेशन। शाम के 5 बज रहे हैं। आज आप मुलाजा फरमाएंगे पड़ोसी मुल्क से लिखा गया एक खत जो कि भटकता हुआ हमारे पास पहुंच गया। खत काफ़ी पुराना है और खस्ता हालत में है, लेकिन प्रोग्राम की नौयत से हम ये खत हमारे सामईन को ज़रूर सुनाएंगे। प्यारे मकसूद, आपकी खैरियत मतलूब है। शहर की मसरूफ जिंदगी में हमें याद करने का वक्त शायद आपके पास ना हो, लेकिन हमारी हर सांस आपकी याद से लबरेज है। हमारी खैरियत दरियाफ्त ना करना चाहें तो कम से कम अपना हाल बताने के लिए तो खत लिख दिया करें। ये बात मत भूला करें कि यहाँ गांव में कोई आपकी राह तक रहा है। पिछले दोनों महीने बड़ी सर्दी में गुजरे हैं। बड़ा ही सख्त मौसम था। 3 दिन तक धुंध जाने का नाम ही नहीं लेती थी, लेकिन अब दिन निकलने लगा है। धूप बहुत तेज होती है। अपने सहन में जहाँ तुम धूप सेंकने के लिए चारपाई डालकर सोया करते थे ना, अब वहाँ पे सोया नहीं जाता, लेकिन चच्ची रोजाना उसी जगह पे खीस और तकिया लगा के चारपाई बिछा देती है। तुम्हारे अनार के दरख्त पे एक पत्ता नहीं बचा। बाहर आएगी तो खिल उठेगा। पिछली बार भी जब उसने फल निकाला था तो तुम नहीं थे। सारा फल गुलहरियां खा गई थी। इस बार भी शायद ऐसा ही हो, क्योंकि तुम तो पढ़ाई के दिनों में गांव आने से रहे। चाचा ने कहा है कि इस दफा तुम्हारे टोनी को अनार के नीचे बांधेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता वो गुलहरियों को अब रोक पाएगा। तुम्हारे जाने के बाद सारा दिन सहन में चित लेटा पड़ा रहता है। हमारे सहन के सरीन के दरख्त के खुश्क पत्ते पूरे सहन में फैल जाते हैं और मैं झाड़ू दे दे के थक जाती हूँ। तुम होते तो सारी खुश्क टहनियाँ कटवा देती। और मेरी वो बेल जिसके लिए तुम मुझे चिढ़ाते थे ना कि फूल नहीं निकालेगी, सुर्ख फूलों से अटी हुई है। और बेल के साथ वाली खिड़की जिसके साथ मैं कुर्सी डाल के अक्सर बैठा करती थी, फूलों की वजह से आधी छुप गई है। तुम्हारे सहन में शीशम के दरख्त के साथ बंधी हुई तार पर लटकी हुई चच्ची की टोकरी जिसे तुम आते जाते घुमा देते थे, अब साकित खड़ी रहती है। पीपल के दरख्त पे वो झूला जिस पे तुम मुझे बड़े बड़े झूले दिया करते थे, अब वो भी साकित खड़ा रहता है। उसी पीपल के दरख्त के नीचे तुम्हारा इंतजार करते करते मैंने चाकू से तुम्हारा नाम खोदा है। और तुम्हारी वो साइकिल जिस पे तुम मुझे घुमाने के लिए ले गए थे, बहुत ही खस्ता हालत में तुम्हारे तंदूर वाली दीवार के साथ खड़ी है। और जो पर्दा तुमने मेरे घर के दरवाजे पे लटकाया था, जब भी हवा चलती है तो फड़फड़ाने लगता है। सच पूछो तो तुम्हारे वापस आ जाने का गुमान होता है, लेकिन मैं जब तक वहां पहुंचती हूँ तो हवा रुक जाती है और पर्दा वापस अपनी जगह पे आ जाता है। गन्नम अभी सरसब्ज है। हवा चलती है तो लहलहाने लगती है। फसल अच्छी है इस बार भी बोरियां भर भर के अनाज हासिल होगा। गन्ने की फसल उतरी हुई है। शुगर फैक्ट्री वाली गाड़ियां रोजाना आती हैं। मैं भाग कर जाती हूँ कि हो सकता है किसी गाड़ी में आ जाओ तुम, जिस तरह अपना रिजल्ट लेके आए थे एक दिन। लेकिन मैं जब पहुँचती हूँ तो तुम नजर नहीं आते। असर के वक्त जब गांव की चक्की हकती है, तभी आखिरी रेल गांव के सामने से छक छक करती गुजरती है। गन्नम के खेतों के पास दरिया के किनारे तंदूर तापते हुए मेरी सांसें भी तपने लगती हैं कि क्या पता तुम आज की रेल से ही आ जाओ और रेत में लथपथ खेतों के बीचों बीच पागलों की तरह भागते हुए मुझ तक पहुंचो और पूछो कि सकीना कैसी हो तुम, तुम्हारा हाथ कैसा है जो रोटियां लगाते हुए जल गया था, और तुम्हारी गर्दन का बल कैसा है जो तुझे मेरी वजह से लाख हुआ। मकसूद साहब, पूरे 2 महीने 3 दिन और 4 घंटे हो गए, आपकी शक्ल नहीं देखी।
जब तक मेरा खत आप तक पहुंचेगा 2 माह और 5 दिन हो जाएंगे। तुम्हें याद कर करके बहुत बीमार हो गई हूँ। कभी कभी लगता है तुम्हारा इंतज़ार करते करते मर जाऊंगी। वो जो तुम कहते थे ना कि गन्नम के पके हुए सीने की तरह मेरा रंग है, अब मांद पड़ रहा है और डूबते सूरज के आसमान की तरह के गुलाबी गाल मुरझा रहे हैं। और मेरी आंखें, जिन्हें तुम दरिया की ठाठें मारती हुई साफ शफाफ लहरों से तशबीह दिया करते थे, तुम्हारी दीद की मुंतजिर है। फिर सोचती हूँ कि तुम ठहरे ज़िले में फर्स्ट पोजीशन लेने वाले और मैं मैट्रिक फेल। तुम्हें कहाँ अब मेरी याद आती होगी, और मैं यहाँ तुम्हारी याद में रोज़ाना छत की मुंडेर से झांक झांक के गाना गाती रहती हूँ। जोगी उतर पहाड़ों आया, जोगी उतर पहाड़ों आया कि चरखे दी कूक सुन लई। बैठक के सामने वाला बाग हरा भरा है, लेकिन बड़ी बड़ी घास उग गई है। वो कोना जहाँ हम मिला करते थे ना, अब घास से अटा हुआ है। उस दिन अम्मा के साथ साग तोड़ने गई थी तो बाग का चक्कर लगाया था। जर्द लीमू लालटेन की तरह चमक रहे हैं। अमरूद का वो दरख्त जिससे तुम मुझे कच्चे अमरूद तोड़ के दिया करते थे, उसके नीचे अक्सर खड़ी रहती हूँ। जामुन के तीनों पेड़ कादावर हो चुके हैं। तुम्हारे जाने के बाद से फल नहीं आया था, लेकिन लगता है इस दफ़ा काफ़ी फल आएगा। अब की बार जब तुम आओगे तो पके हुए जामुन ज़मीन पे बिखरे पड़े होंगे। और हाँ, तब तक तो आम भी पक जाएंगे, वो भी बूरा निकाल रहे हैं। और जामुन के दरख्तों के साथ जो सोलंग हमारे घरों को जोड़ता था ना, उसके दरमियान में बड़ी घास उग गई है, पूरी पगडंडी की शक्ल इख्तियार कर गया है। और जो कोने पे मस्जिद ज़ेर तामीर थी, अब वो भी बस मुकम्मल होने वाली है। इस दफ़ा आना तो चची को मेरे घर भेजना। ज़िंदगी के कितने साल मैंने तुम्हारे बगैर काट लिए। और हाँ, मैं बिन बहाई तुम्हारे घर आती जाती अच्छी नहीं लगती। अक्सर अम्मी भी मना करती हैं। बातें और भी हैं, लेकिन तुम्हारी मसरूफियत का ख्याल करके इजाज़त चाह रही हूँ। मैं अपनी हालत बयान करने बैठ जाऊँ तो कई किताबें ख़त्म हो जाएं। अच्छा खैर, अल्लाह तुम्हारा हामी और नासिर हो। तुम्हारी मुंतज़िर, तुम्हारी सकीना।